इससे पहले हम लोगों ने पंच प्राणों के विषय में वार्तालाप किए और पंच प्राणों के सिद्धांतों को हमने समझा। पंच प्राण हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, उनका स्थान कहाँ होता है, उन्हें कैसे प्रबल बनाया जाता है, वे कैसे कमज़ोर होते हैं, इस पर हमने बहुत गहराई से आपस में चर्चा की। जो पंच प्राण का हमने चर्चा किया, पंच प्राण क्या है एक बार और आपसे रिपीट कर देते हैं। पंच प्राण है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये 5 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पांचों प्राण का स्थान कहाँ पे है? प्राण का स्थान जो है वह कार्य कहाँ से कहाँ तक करता है, यानी श्वासों का आना जाना। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? नासिका से लेकर के हमारे फेफड़े तक ये कार्य होता है, श्वासों का आना जाना। ये प्राण है। प्राण के बाद अपान। अपान का जो स्थान है वह है नाभि से पैर के नीचे, नाभि से नीचे। जो इसका कार्य क्या है? जैसे प्राण का कार्य है श्वास का आना जाना, अर्थात ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये कार्य ये हमारा प्राण शक्ति करता है। इसके साथ साथ में जब प्राण अपान, अपान नाभि से नीचे अर्थात मल मूत्र का त्याग करना, वीर्ज रज का त्याग करना, गर्भ का त्याग करना, ये हमारा अपान वायु का कार्य है। प्राण अपान उदान, उदान वायु का जो काम है वह कंठ से लेकर के और हमारे मस्तिष्क के सहस्त्रार चक्र तक ये जो है हमारा कार्य करता है। ये हमारे शरीर को प्रबल बनाता है, ऊर्ध्वगामी बनाता है, हमारे चैतन्य शक्ति को बहुत ही सूक्ष्म स्थिति को समझने में सक्षम बनाता है, हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे अनेकों प्रकार की मस्तिष्क से संबंधित हमारे हर अवयव को मजबूत करता है, हर तंतुओं को मजबूत करता है। और जो व्यक्ति उदान वायु को प्रबल करता है उसका हमेशा वह बड़ा सोच रखता है, उदार हृदय का होता है और वह हवा में तैरने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, वह पानी के ऊपर चलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये योगियों ने ऐसी क्षमता प्राप्त की है। प्राण अपान उदान समान। समान वायु का स्थान कहाँ होता है? ये होता है नाभि चक्र पे, मणिपुर चक्र पे। तो ये हमारे नाभि चक्र को मजबूत करता है, मणिपुर चक्र को मजबूत करता है और यह हमें हमारा पाचन शक्ति को मजबूत करता है। पाचन शक्ति जब मजबूत होता है तो जो भी हम कुछ खाते हैं वह पाचन होता है। तो पाचन से क्या तैयार होता है? पाचन से सप्त धातुओं का पोषण होता है जो हमारे अंग अंग को, रोम रोम को स्वस्थ और बलशाली बनाते हैं। तो वो सप्त धातु क्या है? जो भी अन्न हम खाते हैं, जो भी फल फ्रूट हम खाते हैं उससे रस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रजबीज, शुक्र। इस बात को समझें, रजबीज हमारा ओज होता है, शक्ति होता है। तो जो भी कुछ खाते हैं सप्त धातुओं के बाद वो शक्ति बनता है। एक बार फिर समझ लें, सप्त धातु क्या है? जो भी कुछ खाते हैं हम, जो भी पीते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रजबीज। ठीक है, ये सप्त धातु हो गए। ये सप्त धातुओं से ही हमारा स्थूल शरीर का, प्राण का, मनोविज्ञान का, सभी प्रकार का पोषण होता है। इसे हमारा शक्तिशाली हमारा शरीर और मन दोनों होता है। अब आ गया व्यान। व्यान वायु क्या है? व्यान वायु का कार्य संपूर्ण शरीर में होता है। संपूर्ण शरीर में ये व्यान वायु क्या करता है? व्यान वायु के माध्यम से हमारा शरीर का हलन चलन, पलकों का गिरना उठना, ओठों का चलना, हाथ का चलना, ये हमारे नलियों के द्वारा, नसों के द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह करते हुए ये हमारे अंग अंग को शक्तिशाली बनाता है, बैलेंस करता है और यह हमारे शरीर को
हर क्रिया को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा पंच प्राण को हमने समझा। पंच प्राण को संक्षेप में अभी हमने चर्चा किया। अब हम चलते हैं उप प्राण के लिए। 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं जो इन्हीं का अंश होते हैं। अब आप आइए हम चर्चा करते हैं 5 उप प्राण का। 5 उप प्राण में क्या है? 5 उप प्राण में है नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 उप प्राण है। अब आपको चर्चा में हम बताएंगे कि नाग का कार्य क्या है। नाग जो वायु है, इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक होता है। कंठ से लेकर मुख तक नाग वायु का स्थान कहाँ होता है? कंठ से लेकर मुख तक। डकार, हिचकी आदि इसी के द्वारा होता है। जैसे डकार आना, हिचकी आना, ये नाग वायु के ही द्वारा संचालित होता है। फिर कूर्मा, कूर्मा का स्थान जो होता है यह नेत्र के गोलक पे है। कूर्मा का स्थान नेत्र गोलक है। यह नेत्र गोलकों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने का व खोलने व बंद करने का कार्य करता है। कूर्मा वायु हमारे आँख के गोलकों का घुमाना, नचाना, ऊपर नीचे करना, ये उसका काम है। और इसके बाद कृकल, कृकल का कार्य है, इसका स्थान है मुख से हृदय तक। और इसका कार्य क्या है कि जम्हाई आना, भूख लगना, प्यास लगना आदि उत्पन्न करने का कार्य ये हमारा कृकल वायु करता है। और उसके बाद देवदत्त, देवदत्त का स्थान है नासिका से कंठ तक। नासिका से ये कंठ तक देवदत्त का स्थान है। अब ये क्या कार्य करता है? यह छींक, आलस्य, तंद्रा, निद्रा आदि को लाने का कार्य करता है। अगर आपका देवदत्त वायु विकृत है तब आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस्य नहीं आएगी। तो इसलिए इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा दिन व्यक्ति काम करता है और नींद न आए, उसके शरीर को आराम न मिले तो फिर वह बेचैनी में रहता है। इसलिए आलस का भी अपने जगह पे बहुत स्थान है। ठीक है। फिर धनंजय, धनंजय वायु का काम है, इसका स्थान है संपूर्ण शरीर में। जैसे व्यान वायु का संपूर्ण शरीर में कार्य है, उसी प्रकार से धनंजय का संपूर्ण शरीर में इसका कार्य है। और इसका कार्य क्या है? शरीर के अवयवों को खींचे रखना, मांसपेशियों को सुंदर बनाना। हमारा शरीर प्राण तत्व से ही जीवित है। शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां व शरीर के अवयव अंग प्राण शक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। कहने का तात्पर्य है, यह हमारे योग मंत्रा में ये सब हमने संग्रहित किया है, तो आपको भी इसका बहुत बढ़िया से अध्ययन करना चाहिए। और आइए, इसका जो है कहते हैं कि मांसपेशियों को सुंदर बनाता है ये धनंजय वायु, और सभी तंतुओं को सख्त रखता है, टाइट रखता है, खींचे रखता है। हमारा शरीर प्राण तत्व से ही जीवित है। शरीर में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और शरीर के अवयव, ये सभी अंग प्राण शक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। प्राण से ही पाचन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रजबीज, जो ओज है, ये आदि सभी धातुओं का निर्माण होता है। और मल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, चिंतन मनन करना, स्मरण ध्यान करना, ये सभी प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म क्रियाएं ये प्राणों के द्वारा ही होती है। जब प्राण निर्बल होता है तो शरीर के सभी तंतुएं, अवयव निर्बल, शिथिल एवं मृत भी होने लगते हैं। जब शारीरिक अवयव मृत होते हैं तब शरीर की भी मृत्यु होने लगती है, और एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है। और जब प्राण शक्ति प्रबल होती है तब शारीरिक अवयव, शारीरिक तंतुएं शक्तिशाली होते हैं, तब उस मनुष्य के अंदर साहस,
धैर्य, उत्साह, पुरुषार्थ, प्रसन्नता, तप, क्षमा की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो वह साहसी पुरुषार्थी व्यक्ति बहुत ही समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए प्राणों का हमारे शरीर में अनंत प्रकार से उपयोगिता है। इसलिए प्राण को आप ऐसे न समझें। प्राण ही पूरे शरीर को संचालित कर रहा है, प्राण ही जीवन है, प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। प्राण को गहराई से अगर आप देखें तो प्राण ही जो है हमारे शरीर के एक एक कार्य को संचालित कर रहा है, व्यवस्थित किया है। इसलिए हमारा आपका परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को प्रबल बनाएं, प्राण शक्ति को जागृत करें। ये प्राणायाम